बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिसेस। इसमें दो एग्जांपल्स हम करेंगे। पहले 2x2 मैट्रिक्स लेंगे, उसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे, और उसके बाद 3x3 का एक मैट्रिक लेंगे और उसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे। उससे पहले ये बात जो मैं बताना ज़रूरी समझता हूँ और इम्पॉर्टेंट बात ये है कि डिटर्मिनेंट जो लिया जाता है वो स्क्वायर मैट्रिक्स का लिया जाता है। मतलब स्क्वायर का लिया जाता है, रेक्टेंगल का नहीं लिया जाता। स्क्वायर का मतलब ये होता है कि नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम सेम होने चाहिए। 2x2 हो, 3x3 हो, 4x4 हो, 5x5 अप टू सो ऑन। 2x3, 3x4, 1x2 इनका डिटर्मिनेंट नहीं लिया जा सकता। डिटर्मिनेंट के लिए आपके पास स्क्वायर मैट्रिक्स होना ज़रूरी है। तो मैं एक मैट्रिक्स लेता हूँ। लेट ए इज़ इक्वल टू, मैं खुद से कोई एक स्क्वायर मैट्रिक्स सपोज कर लेता हूँ 2 1 4 7। ये मैंने मैट्रिक्स लिया। अब इसका मैं डिटर्मिनेंट मुझे फाइंड करना है अगर, तो डिटर्मिनेंट को यूँ लिखते हैं दोनों साइडों पे। ये ऐसे इसको डिटर्मिनेंट की नोटेशन है ये, या इसको DET और ब्रैकेट में ए भी लिख सकते हैं, डिटर्मिनेंट ऑफ ए। ये दोनों इसकी नोटेशन से जो मर्जी आप यूज़ करें। तो इसको इस तरह से होता है कि आपने इन दोनों को सबसे पहले आपस में मल्टीप्लाई करना है। 7 2 14, दरम्यान में आपने माइनस लिखना है, ऑलवेज माइनस लिखना। उसके बाद इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करना है। 4 1 4, 14 माइनस 4 इज इक्वल टू 10। तो ए का डिटर्मिनेंट आ गया हमारे पास 10। ये 2x2 मैट्रिक्स थी, इसका डिटर्मिनेंट हमने निकाला तो ये 10। अब कोई भी 2x2 मैट्रिक्स हो उसके डिटर्मिनेंट के लिए इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, माइनस दरम्यान में लिखा है, और इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दें, तो वो जो आंसर आ जाएगा वो डिटर्मिनेंट ऑफ ए हो जाएगा। अब मैं एक मैट्रिक्स लेता हूँ 3x3। फॉर एग्जांपल लेट बी इज इक्वल टू, मैं एक मैट्रिक्स सपोज कर लेता हूँ 1 3 9 2 7 1 4 2 5। मैंने एक मैट्रिक्स ले ली। इसका मुझे डिटर्मिनेंट फाइंड करना है, यानी कि फाइंड डिटर्मिनेंट ऑफ बी। तो डिटर्मिनेंट ऑफ बी जो होगा उसमें ये करना है कि अब 3x3 का जो है, क्योंकि इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई तो कर नहीं सकते, इसका मेथड थोड़ा सा डिफरेंट है। और ये है कि सबसे पहला जो एलिमेंट है, पहला एलिमेंट, अब मतलब स्टार्ट अब यहाँ से बल्कि करें, -1 लिखें, ऑलवेज -1 लिखा। उसमें ये वाला जो एलिमेंट है इसकी ये पहली रो है और पहला कॉलम है। तो पहली रो है और पहला कॉलम है, दोनों को आपस में जमा कर देंगे। पहली रो और जितनी नंबर ऑफ रो होगी और उसको जितना नंबर ऑफ कॉलम होगी उसमें ऐड कर लेंगे। उसके बाद आपने ये नोटेशन यूज़ करनी है, ये डिटर्मिनेंट के लिए होती है। तो इस रो और इस कॉलम को छोड़ दें, मैंने इस 1 को लिया है तो इस 1 को भी साथ में यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लें। सबसे पहले -1 की पावर नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम ऐड करके साथ में यहाँ जो कुछ लिखा है उसको यहाँ पे मल्टीप्लाई करें। उसके बाद इस कॉलम और इस रो को छोड़ के 7 1 2 5 7 1 2 5 इसको लिख दिया। अब ये जो नोटेशन है तो ये भी डिटर्मिनेंट की नोटेशन है। ये बी हमने दूसरी तरह से लिखा हो, बी पूरे की नोटेशन है। बी की जगह हम सारे एलिमेंट्स भी लिख सकते हैं और उसको ही डायरेक्ट हम यूँ साइन लगा दें तो ये उसकी डायरेक्ट जो है ये भी उसके डिटर्मिनेंट को शो करेगी। तो यहाँ तक उम्मीद है आपको समझ आ गई है। अब यहाँ से आगे फिर जो है आपने दरमियान में प्लस लगाना है। यहाँ भी देखिए प्लस से हमने स्टार्ट किया तो यहाँ भी प्लस लगाना है। अब -1 की पावर, अब पहले इस एलिमेंट के लिए हमने ये बनाया है, अब इसके लिए करेंगे। दूसरा एलिमेंट है 3, यहाँ पे ये नंबर ऑफ रो फर्स्ट है और नंबर ऑफ कॉलम ये सेकंड है। फर्स्ट नंबर ऑफ रो और सेकंड नंबर ऑफ कॉलम है। उसके बाद ये 3 है, 3 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा। उसके बाद अब इस कॉलम और इस रो को छोड़ देंगे। 2 1 4 5 2 1 4 5 इसका डिटर्मिनेंट आ जाएगा। अगेन प्लस लिखेंगे तो यहाँ पे अब इस 9 की बारी है। तो ये 9 -1 की पावर, ये पहली रो है और तीसरा कॉलम है। पहली रो और तीसरा कॉलम ये ऐड हो जाएंगे आपस में। 9 है, 9 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसके बाद 9 के कॉलम और 9 के रो को छोड़ दें तो 2 7 4 2 आ जाएगा।
2742 आ जाएगा। अब इसको हम करेंगे सिंप्लीफाई, विल बी इक्वल टू -1 की पावर 1 + 1 2 हो जाएगी। -1 किसी भी -1 की जब पावर आ जाती है, इवन आ जाती है, तो वो ऑलवेज जो है वो 1 के इक्वल होती है। इवन में 2 है, 4 है, 6 है, जो भी है वो 1 के इक्वल, तो ये 1 हो जाएगा। 1 इस 1 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 1 मल्टीप्लाई में 1 1 हो जाएगा, तो ये 1 आ जाएगा। अब इसका डिटर्मिनेंट 2 × 2 का डिटर्मिनेंट है एक तरह का, जो कि हमने ऑलरेडी सॉल्व किया हुआ है। तो इसको सॉल्व करना हमें आता है। इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। 7 5 35 माइनस 2 1 2, ये आ जाएगा, प्लस यहाँ पे प्लस आ जाएगा। अब -1 की पावर 3, तो -1 की पावर जब भी ऐड होती है तो वो -1 के इक्वल ही आती है। -1 ये 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये -1 के साथ 3 मल्टीप्लाई होगा, तो ये -3 हो जाएगा। अब इसका डिटर्मिनेंट हमें आता है 5 2 10 -4 1 4, प्लस यहाँ पे लगा देंगे -1 की पावर 4, तो इवन नंबर जो होती है वो +1 बन जाता है। +1 9 से मल्टीप्लाई होगा, 9 1 9। इसका फिर डिटर्मिनेंट 2 2 4 -7 4 28। यहाँ तक मुझे उम्मीद है कि समझ आ गई होगी सबको। अब 35 - 2 करेंगे तो क्या बन जाएगा, 33। 33 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 33 ही रहेगा। अब ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो 10 - 4 करेंगे। मैं एक स्टेप और कर लेता हूँ कि प्लस माइनस माइनस किया, 3 मैंने यूँ ही लिख दिया। 10 - 4 6 आ जाएगा। ये +9 × 4 -28, ये आता है -24 इक्वल टू 33 -6 3 18 -24 9 9 4 36 6 3 कैरी चला गया, 9 2 18 19 20 21 2 1 6 आ जाएगा। अब इसको फर्दर सिंप्लीफाई जब हम करेंगे तो 33 में से 18 माइनस करेंगे तो बन जाएगा 15 आ जाएगा। 15 - 2 1 6। अब इसको जब इसमें से माइनस करेंगे तो ये बन जाएगा -201 -201। तो ये इस डिटर्मिनेंट का आंसर है। ये जो b था, इस b का डिटर्मिनेंट जब हमने निकाला तो -201 आंसर है। इस तरह से कोई भी मैट्रिक्स हो, आप उसको इस मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले ये आप लेंगे, इसके साथ -1 की पावर जितनी रो होगी, जितना कॉलम, जैसे हमने ये लिखा, उसके साथ फिर 1 को मल्टीप्लाई कर देंगे। इस कॉलम और इस रो को छोड़ के बाकी जो होगा इसका आपने डिटर्मिनेंट यहाँ पे ले लेना, प्लस करके इसको लेंगे, इसी तरह फिर इसको लें। तो एक रो में एक तरतीब के साथ हमने ये ले लिया। अब अगर आप चाहें तो आप यही चीज़ इस दूसरी रो के साथ भी सॉल्व कर सकते हैं। डिटर्मिनेंट आप दूसरी रो को यूज़ करते हुए भी सॉल्व कर सकते हैं, और सिमिलरली तीसरी रो को भी आप यूज़ करके सॉल्व कर सकते हैं, सेम आंसर आएगा। और कॉलम 1 को यूज़ करके भी आप सॉल्व कर सकते हैं डिटर्मिनेंट को, कॉलम 2 को यूज़ करके भी सॉल्व कर सकते हैं, कॉलम 3 को भी। तो ये हम मोस्ट जनरली पहली रो ले लेते होते हैं, क्योंकि हमें पता है कि चले एक तरतीब के साथ हम स्टार्ट करते हैं। अदरवाइज जो होता है, अगर इस मैट्रिक्स में कहीं पे 0 आ जाता, ये 2 0 आ जाते, फॉर एग्जांपल इधर 2 0 आ जाते, तो फिर इस कॉलम से सॉल्व करना इजी हो जाता है एज़ कम्पेयर टू हम रो से सॉल्व करते। तो फिर हम ये वाला कॉलम लेंगे, क्योंकि इसमें 0 वाला जो होगा वो डायरेक्टली 0 हो जाता है। तो ये इसमें लॉजिक है। उम्मीद है कि आपको यहाँ तक समझ आ गया। डिटर्मिनेंट 2 × 2 और 3 × 3 का डिटर्मिनेंट लेना आपको आ गया होगा।